हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि अभी हम लोग पैसे में सीखे हैं, इसके बाद हम आपको 10 फंडामेंटल यूज बहुत डीप में देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके कम्युनिकेशन के लिए। मूड फ्रेश हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके बाद एक जो टॉपिक चलने वाली है नरेशन का, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। इसलिए उसके पहले मूड फ्रेश करने के लिए कम से कम 10 फंडामेंटल यूज देने वाले हैं आपको। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत फनी भी है और ये आपके हर एक स्टेप पर हेल्प करने वाला है। चाहे आप एग्जाम से रिलेटेड कोई बात कर लो या फिर आपके कम्युनिकेशन में हर एक स्टेप पर। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है तो इजी, ध्यान दीजिएगा। इजी तो है बट बहुत हल्के मत लीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आइए देखते हैं। नीड वन रिक्वायर। देखिए, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड अच्छे से लिखते हुए समझाते हुए चलूँगा। आप उसको नोट भी करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना। इन तीनों का अर्थ लिखते रहिए फटाफट। इन तीनों का अर्थ चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए होता है, ठीक है। अब चूंकि आपने भी सूट मस्ट ऑट टू भी पढ़ा, उसका भी अर्थ चाहिए होता है। नीड वांट रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होता है। डिफरेंस क्या है? एक लाइन दूसरा देख लीजिए। किंतु इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, यही अंतर है। किंतु इसमें मुख्य क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सूट मस्ट ऑट टू में आपने मेन वर्ब का यूज किया था, किंतु इसमें मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा। बस ये ध्यान रखिए। उसमें क्या था? पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, नहाना चाहिए। उसमें था ना, तो उसमें मेन वर्ब हुआ करता था। बट इसमें मेन वर्ब होगा ही नहीं, तो क्या होगा ये आपको ध्यान देना होगा। अब मुख्य क्रिया नहीं होगा तो क्या होगा? इसके स्थान पर कोई भी एक वस्तु का प्रयोग हो सकता है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, एक बार नहीं आएगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल देखेगा, हमें पढ़ने के लिए कुछ किताबें चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ने के लिए कुछ किताबें चाहिए। क्या चाहिए? किताबें चाहिए। लास्ट में जो क्या था? पहले पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, ये था करके। अब वर्ब ना हो करके किताबें चाहिए, कलमे चाहिए, बंदूक चाहिए, दुकान चाहिए, मंदिर चाहिए, कुछ भी। अब मतलब कोई भी एक वस्तु का नाम हो सकता है। तो कैसे किसे चाहिए, अब ये ध्यान देना आपको। वी। अब नीड वांट रिक्वायर में से कोई भी एक लिख देंगे यहाँ पर, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। लिखिए, वी नीड। अब क्या चाहिए? कुछ किताबें, सम बुक्स। हो गया, क्लियर है। वी नीड सम बुक्स, हमें कुछ किताबें चाहिए। किस लिए? पढ़ने के लिए। के लिए फॉर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, ना नहीं आया क्रिया में ना, बस इसी में आप आईएनजी लगा के जीरो बना दीजिए, फॉर रीडिंग। सो वी नीड सम बुक्स फॉर रीडिंग। अब आप इस नीड के स्थान पर वांट भी लगा सकते थे, रिक्वायर भी लगा सकते थे। सो वी वांट सम बुक्स फॉर रीडिंग या वी रिक्वायर सम बुक्स फॉर रीडिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, उन बच्चों को खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने चाहिए, ठीक है ना। उन बच्चों को खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने चाहिए। किसे चाहिए? उन बच्चों को। आपको सब्जेक्ट यही निकालना पड़ेगा। किसी को लगा के ऑब्जेक्ट निकालते हैं, तो लगाइए उन बच्चों को। दोस्त, चिल्ड्रेन, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। सो दो चिल्ड्रेन, ढेर सारे खिलौने चाहिए। क्या चाहिए? ढेर सारे खिलौने। तो पहले चाहिए के लिए लिखिए आप, तो क्या लेंगे? वांट कर दीजिए यहाँ पर, या रिक्वायर भी हो सकता है। सो दो चिल्ड्रेन वांट, ढेर सारे खिलौने। क्या होगा? मेनी या लॉट्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है। MANY कर दीजिए, मेनी मतलब ढेर सारी हो जाएगा। सो मेनी टॉयज, ओके ना। दो चिल्ड्रेन वांट मेनी टॉयज, खेलने के लिए, सिंपल के लिए सेम थिंग्स विल बी फॉलोड हियर। और प्ले के लिए क्या होता है? इसमें आईजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा।
पढ़िए, दोज चिल्ड्रेन वांट मेनी टॉयज फॉर प्ले। ओके ना, मस्त है। तो आपको बस एक ही चीज ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि सभी के बाद नीड वांट रिक्वायर होगा, ठीक है। चाहिए शब्द आ जाए लास्ट में तो नीड वांट रिक्वायर में से कोई भी एक लिख देना होगा आपको। इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये टेंस नहीं है, आपको एसएस नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे इसे भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे आ जाए हमें अब और पैसे नहीं चाहिए। हमें अब और पैसे नहीं चाहिए। किसे नहीं चाहिए? हमें। क्या होगा? वी, सब्जेक्ट वी हो गया। अब नहीं चाहिए, यहाँ पर डू नॉट लगाना होगा। जब एक वचन करता होगा तो डज नॉट लगाएंगे, और बहुवचन करता होगा तो डू नॉट का लगा करके नीड वांट रिक्वायर में से कोई भी एक लिख देना होगा आपको। वी डू नॉट रिक्वायर कर दीजिए इस बार, QUIRE, आर समझ में। वी डू नॉट रिक्वायर, हमें नहीं चाहिए, हो गया। क्या नहीं चाहिए? पैसे। पैसे के लिए मनी कर दीजिए, और एनी मोर हो गया। अब के लिए नाउ कर दीजिए। देखिए कितना ज्यादा आसान है। सो वी डू नॉट रिक्वायर मनी एनी मोर नाउ, या मोर मनी भी कर देंगे तब भी चलेगा। तो अब दो चीजें यहाँ पर, मोर मनी में से अधिक धन हो जाएगा, और भी ज्यादा पैसे। लेकिन अब और नहीं चाहिए, इसका मतलब अब जितना दिया आपने उतना बहुत है बस। तो एनी मोर भी हो सकता है लास्ट में, ई भी ज्यादा इफेक्टिव है, इसको नोट कीजिए। सो वी डू नॉट रिक्वायर मनी एनी मोर नाउ। ओके, अब इंटरोगेटिव भी हो सकता है सिंपल। पहले आप कुछ और भी देख लेते हैं। सीता को अब साइकिल नहीं चाहिए। देखिए, सीता को अब साइकिल नहीं चाहिए। किसे नहीं चाहिए? सीता को। सिंपल, सीता एक वचन है, इसलिए क्या लगाना? डज नॉट। डज नॉट वांट रिक्वायर कुछ भी हो सकता है, नीड कर देते हैं सिंपल। सीता डज नॉट नीड, सीता को नहीं चाहिए, हो गया। क्या नहीं चाहिए? साइकिल। CYCLE कर दीजिए। अब के लिए नाउ होता ही है, अब उतार दीजिए लास्ट में। देखिए कितना ज्यादा आसान था। सीता डज नॉट नीड साइकिल नाउ, या बाइसिकल भी नाउ हो सकता है, ठीक है। एक और देख लीजिए, उन्हें अब कार नहीं चाहिए। उन्हें अब कार नहीं चाहिए। किसे नहीं चाहिए भैया? उन्हें चाहिए। उन्हें के लिए आपको यहाँ पर दे करना होगा। दे प्लूरल है, इसलिए डू नॉट लगाना है। दे डू नॉट चाहिए शब्द के लिए वांट रिक्वायर में से कुछ भी कर देना होगा आपको, यहाँ पर वांट करते हैं। दे डू नॉट वांट क्या है? कार। दे डू नॉट वांट कार, अब के लिए नाउ कर दीजिए। देखिए कितना ज्यादा आसान है, समझ में आ रहा है आपको? हमने किया क्या? नहीं शब्द आ गया तो एक वचन करता होगा तो डज नॉट, बहुवचन करता होगा तो डू नॉट लगा देना होगा। बाकी मेन वर्ब इसमें नहीं होती है। कोई भी एक वस्तु की रिक्वायरमेंट वहां पर दिखाना होगा आपको, बस कापी कलम किताब कोई भी एक वस्तु आप जो समझते हैं लिख देना होगा। हाँ, नहीं शब्द आने पर डज नॉट डू नॉट लगा करके नीड वांट रिक्वायर कर देना होगा। अब ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है, तो इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा? आप यदि टेंस पढ़े हैं अच्छे से, बाकी रूल जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कुछ भी आपको नहीं सोचना है। देख लीजिए, जैसे क्या तुम्हें अब दुकान नहीं चाहिए? दुकान है ये, ठीक है ना। क्या तुम्हें अब दुकान नहीं चाहिए? अब क्या तुम्हें आ गया तो सिंपल डू यू। नहीं शब्द आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब ये चीज आप पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्या करेंगे, क्या शब्द पहले आएंगे तो साइड में पहले करेंगे, कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे जब नहीं शब्द आएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं पहले से। सो डू यू नॉट, क्या तुम्हें अब चाहिए शब्द के लिए कुछ भी रिक्वायर कर दीजिए यहाँ पर। तो डू यू नॉट रिक्वायर, ओके ना। डू यू नॉट रिक्वायर, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? दुकान। दुकान के लिए शॉप होता है, अब के लिए नाउ कर दीजिए यहाँ पर। आया समझ में? ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट रूल था। लेकिन यदि हम सेकंड की बात करें तब कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। अब तुम्हें, या अब उसे कर देते हैं। अब उसे यह कार
क्यों नहीं चाहिए। अब उसे यह कार क्यों नहीं चाहिए, सिंपल आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सिंपल आपको लिखना है, उसे चाहिए, किसे चाहिए, उसे, तो व्हाई डज ही नॉट नीड, वांट या रिक्वायर कुछ भी हो सकता है, व्हाई डज ही नॉट नीड, अब क्या कार था, तो यह कार था, तो दिस कार लिख देना होगा आपको यहाँ पर, दिस कार, अब के लिए नाउन होता है, नाउन लिख दीजिए लास्ट में, ऐसे में देखिए कितना ज्यादा आसान था। तो है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान, लेकिन तभी जब आप ध्यान से देखेंगे, ज्यादा ज्यादा खुद से प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्हें देखिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, उन्हें अब कितनी बंदूकें चाहिए, बंदूकें चाहिए, थोड़ा सा ब्लर हो गया, उन्हें अब कितनी बंदूकें चाहिए, आप क्या करेंगे, तो कितनी बंदूकें साथ में करना होगा आपको। चलिए, हाउ मेनी गन्स, हाउ मेनी गन्स पहले हो गया, किसे चाहिए, उन्हें चाहिए, तो इसलिए डू दे हो जाएगा यहाँ पर, ओके ना। हाउ मेनी गन्स डू दे वांट, ओके, हाउ मेनी गन्स डू दे वांट, अब क्या बचा, अब के लिए नाउ, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी हाउ मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए हमने हाउ मेनी के बाद गन, बंदूकें, गन का प्रयोग पहले कर दिया, तो कितनी बंदूकें, हाउ मेनी गन्स, कितनी बंदूकें, हाउ मेनी गन्स पहले हो गया। उसके बाद सहायक के लिए, चूंकि उन्हें चाहिए तो उन्हें के लिए दे होता है, दे प्लूरल है, इसलिए डू पहले लाना पड़ा, सो हाउ मेनी गन्स डू दे, अब क्या बचा, चाहिए शब्द के लिए वांट या नीड या रिक्वायर में से कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद अब के लिए नाउ लिख देना होगा, कितना ज्यादा आसान था, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, समझ में आ रही ना आपको। प्लीज माइंडेड, ये जो चीजें हम लिखते हैं उसको बार बार पढ़, तब तो आ जाना चाहिए आपको ना, फिर भी कोई दिक्कत है प्लीज जरूर बताइए। देखिए इस बच्चे को अभी कितना दूध चाहिए, इस बच्चे को अब कितना दूध चाहिए, ठीक है, पीने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी, किसी भी कार्य के लिए आप लगा सकते हैं बीच में, बट आप सिंपल कितना दूध, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो कितना कितने के बाद आपका नाउन दूध है उसको साथ में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, हाउ मेनी या हाउ मच, ये आपको सोचना होगा, बहुत पहले हमने लिखवा दिया है, तो हाउ मच का प्रयोग करना होगा यहाँ पर, क्या था, दूध है, मिल्क, मिल्क होना चाहिए, वाटर नहीं होगा यहाँ पर, सो हाउ मच मिल्क किसे चाहिए, इस बच्चे को, तो डज लगाना पड़ेगा यहाँ पर, डज दिस चाइल्ड, डज दिस चाइल्ड, अब क्या बचा, तो नीड वांट रिक्वायर में से कुछ भी कर दीजिए यहाँ पर, नीड, ओके ना, यहाँ पर नीड कर दीजिए, और कुछ बच रहा है, अभी, अभी के लिए राइट नाउ, RIGST, राइट नाउ, राइट अवे, एट दिस टाइम, जस्ट, कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से लगा दो, सब चलेगा। आ रहा समझ में, देखिए कितना आसान है, देखिए उन्हें इस समय या अभी क्या चाहिए, ऐसे भी हो सकता है सिंपल, उन्हें अभी क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, पिताजी को क्या चाहिए, कुछ भी, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो उन्हें अभी क्या चाहिए, इस क्या शब्द के लिए आपको व्हाट लगाना है, व्हाट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, उन्हें के लिए दे होता है, दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए डू पहले करना पड़ा, सो व्हाट डू दे, चाहिए के लिए क्या होता है, रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर, सो व्हाट डू दे रिक्वायर, अभी के लिए नाउ, नाउ मींस अभी होता भी है, ध्यान दीजिएगा, कुछ मत सोचिए आप, राइट अवे, राइट नाउ, एट दिस टाइम, जस्ट नाउ भी चलेगा, ठीक है, सो व्हाट डू दे रिक्वायर नाउ, उन्हें अभी क्या चाहिए, तो ऐसे समझ में इस तरह सेंटेंस हो सकता है, यदि आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी सेंटेंस ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और उम्मीद है कि हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, असर्टिव इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं वो भी क्लियर हो गया, एग्जाम्पल मैंने ढेर सारी दी है, आई एम श्योर कि वो सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे आपका।
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियोस देख लीजिए आप, फिर रिवीजन कीजिए उसको। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, हम आपकी हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखिए। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास करते हुए, देश की सम्मान और उन्नति का भी ख्याल रखते हुए, हर दिन कुछ नया और बेहतर सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।